हेलो बच्चों, आज हम चैप्टर नंबर 8 इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री के बारे में समझेंगे। ट्रिग्नोमेट्री होता क्या है और ये किस यूज में आता है और इसको कैसे कैसे यूज किया जाता है और कैसे इसको सॉल्व किया जाता है। तो चलिए समझते हैं ट्रिग्नोमेट्री होता क्या है। ट्रिगोनोमेट्री ये तीन वर्ड से मिलकर बना है। ग्रीक के वर्ड थे ट्राई, गोन और मेट्रोन। ट्राई का मतलब होता है थ्री, ये मैंने लिखा। ट्राई का मीनिंग थ्री, गोन का मतलब साइड्स और मेट्रोन का मतलब मेजरमेंट। तीन साइड की मेजरमेंट की पढ़ाई को ही हम ट्रिग्नोमेट्री बोलते हैं। ट्राइंगल की मेजरमेंट के लिए ट्रिग्नोमेट्री यूज में आता है। ट्रिग्नोमेट्री इज द स्टडी ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन द साइड्स ऑफ एंगल ऑफ अ ट्राइंगल। ट्रिग्नोमेट्री की जो पढ़ाई है वो साइड्स और एंगल के बीच के रिलेशनशिप की स्टडी है। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ऑफ अ एक्यूट एंगल इन राइट ट्राइंगल, ये कहना चाह रहा है कि ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो जो होती है वो एन एक्यूट एंगल इन राइट ट्राइंगल। राइट ट्राइंगल के जो एक्यूट एंगल होते हैं, देखो ये राइट एंगल ट्राइंगल है, तो ये वाला एक्यूट एंगल कौन से होते हैं? जो 90 डिग्री से कम हो। एक राइट एंगल ट्राइंगल ये ले लेते हैं मान लिया, तो इसमें एक्यूट एंगल दो होंगे, एक तो ये वाला एंगल होगा और एक ये वाला एंगल होगा, एंगल ए और एंगल सी। ये दोनों एक्यूट एंगल होंगे, क्योंकि 90 डिग्री से कम वाले एंगलों को हम क्या बोलते हैं? एक्यूट एंगल बोलते हैं। और ये वाला बी तो 90 डिग्री पे है, तो 90 डिग्री हो गए तो एक्यूट एंगल नहीं होगा। तो मतलब ये कह सकते हो जो ट्रिग्नोमेट्री में जो एंगल यूज होंगे वो एक्यूट एंगल होते हैं। या तो ये वाला एंगल यूज होगा या ये वाला एंगल यूज होगा, ये वाला यूज नहीं होगा। नाम आप कोई भी रख सकते हो, जैसे मैंने बी 90 पे रख दिया, आप ए रख सकते हो, मतलब 90 का यूज नहीं होगा यहाँ पे। तो दो एक्यूट एंगल के बारे में बात कर रहे हैं। तो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ऑफ एक्यूट एंगल इन राइट एंगल ट्राइंगल एक्सपेक्ट्स द रिलेशनशिप बिटवीन द एंगल और लेंथ ऑफ साइड। जो एंगल राइट एंगल ट्राइंगल के जो एक्यूट एंगल है और लेंथ ऑफ साइड, साइड्स की जो लेंथ की जो रिलेशनशिप है, तो उसको ही हम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो बोलेंगे। ट्रिग्नोमेट्रिक की 6 रेशियो होती हैं, जैसा कि मैंने यहां पर 6 की 6 लिखी हुई हैं। क्या रिलेशन होता है? जो साइन थीटा इक्वल टू पी बाई एच, कोस थीटा इक्वल टू बी बाई एच, टेन थीटा इक्वल टू पी बाई बी, कोसक थीटा एच अपॉन पी, सेक थीटा एच अपॉन बी, कोट थीटा बी अपॉन पी। बी मतलब बेस है, पी मतलब परपेंडिकुलर है, एच मतलब हाइपोटेनियस है। 90 डिग्री के सामने वाली साइड को क्या बोलेंगे? हाइपोटेनियस बोलेंगे। हाइप लिख देता हूं शॉर्ट में, समझ जाओ आप। तो जो भी हम एंगल लेंगे, तो देखो ये मैंने यहां पे लिखा हुआ है, इसको देखो, इसका मीनिंग समझो आप पहले। साइड एट द सेंट टू एंगल इज कॉल्ड बेस। मतलब कहने का मतलब एट द सेंट साइड कौन सी हो? जो एंगल के बराबर में है। देखो ये जो है ये एंगल है, तो इसकी एट द सेंट साइड ये हुई और ये हुई। इसका तो हमें पता है कि 90 डिग्री के सामने वाली हाइपोटेनियस होता है, तो एट द सेंट साइड कौन सी बची? ये वाली एट द सेंट बची, ये बेस हो गया। अगर ये वाला एंगल लेंगे तो ये बेस लेंगे, तो अगर ये बेस हो गया तो इसके सामने वाला परपेंडिकुलर हो जाएगा। आप ये कह सकते हो, दूसरी तरीके से आप ये कह सकते हो, जो एंगल है, मान लिया हमने एंगल सी लिया, तो इसके सामने वाला जो होगा, मान लो जो ये वाला एंगल लिया हमने एंगल सी, तो इसके सामने वाला जो होगा ये परपेंडिकुलर होगा। ये परपेंडिकुलर होगा तो ये अपने आप बेस हो जाएगा। अगर आप इसके हिसाब से देखोगे तो मतलब वही है, साइड एट द सेंट टू एंगल इज कॉल्ड बेस। जो एंगल की जो एट द सेंट साइड है उसको बेस बोलते हैं, वही तो है ये एट द एंगल का एट द सेंट साइड ये वाली है, तो ये बेस हो गया। तो ये बेस हो गया तो दूसरा अपने आप परपेंडिकुलर हो जाएगा। अब इससे ले लो, मान लिया अभी तो हमने एंगल किसको माना था? ये वाला सी दिखा रखा था हमने। अब हमने एंगल कौन सा ले लिया? एंगल ये वाला ले लिया, ए। तो ए ले लिया तो हाइपोटेनियस तो यही हो गया। आपको पता है कि 90 डिग्री के सामने वाली साइड जो होती है वो क्या होती है? हाइपोटेनियस होती है। तो लेकिन जो एंगल अब कौन सा लिया आपने? ये वाला, क्योंकि मैंने यहां मार्क किया हुआ, वहां पे सी पे मार्क किया हुआ था, अब इस पे मार्क किया हुआ, तो ये एंगल ए ले लिया। तो एंगल ए की एडजेसेंट साइड कौन सी हुई? ये वाली या ये वाली? ये तो हाइपोटेन्यूस को भूल जाओ। तो एडजेसेंट साइड किसे बोलते हैं? ए के बराबर वाली। तो एडजेसेंट साइड जो भी होगी वही बेस होगा। तो अब ये क्या हो गया? ये बेस हो गया, तो ये परपेंडिकुलर हो गया। दोनों में फर्क देख लो, अब पहले यहां बेस था, अब यहां परपेंडिकुलर आ गया। तो अगर ये दोनों फर्क समझ में आ गए होंगे तो आप ट्रिग्नोमेट्री का आसानी से यूज कर सकोगे। आप ऐसा नहीं बोल सकते 9 तक जैसे पढ़ा था कि नीचे वाला बेस है और ऊपर वाला परपेंडिकुलर, ऐसा नहीं, बिल्कुल भी नहीं होगा। तो आपको ये बातें ध्यान रखनी होगी। आप ये कह सकते हो कि जो हमने एंगल लिया है
दूसरी भाषा में आप कह सकते हैं जो हमने एंगल लिया उसके सामने वाली साइड परपेंडिकुलर होगी, बस ये याद रख लो। एंगल कौन सा लिया इसमें हमने, ए की बात कर रहे हैं, तो ए के सामने वाली साइड कौन सी है, ये वाली। तो ये वाली साइड जो होगी परपेंडिकुलर होगी, दूसरी अपने आप बेस हो जाएगी। इससे देख लो हमने एंगल कौन सा लिया है, ये वाला एंगल की बात कर रहे हैं, तो इसके सामने वाली साइड कौन सी होगी, ये वाली, तो ये परपेंडिकुलर हो गई, तो ये बेस हो गई। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो कैसे यूज करते हैं, साइन थीटा, थीटा को आप ऐसे करके ऐसे सिंबल बना दो। फॉर्मूला क्या हुआ, पी बाई एच, पी बाई एच क्या होता है, ये परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। वैसे तो ये याद कर लो, इसका एक दूसरा तरीका भी है, मैं बताऊंगा अभी, पहले इसको समझ लेते हैं अच्छी तरीके से। याद करने का तरीका मैं बाद बताऊंगा आपको। साइन थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। अब मान लिया हम बात कर रहे हैं थीटे की जगह हम ये वाला एंगल ले लेते हैं, कौन सा एंगल है ये, ए, तो हम यहां क्या लिखेंगे, साइन ए, साइन ए। फॉर्मूला वही रहेगा पी बाई एच, पी बाई एच। तो अब देखो पी बाई एच मतलब परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। तो मैंने क्या बोला था, परपेंडिकुलर कौन सा है इसमें, ये वाला। मैंने कहा था थीटे के जो सामने वाली जो साइड होती है वो परपेंडिकुलर होती है। अब थीटा किसकी बात कर रहे हैं हम, एंगल ए के बारे में बात कर रहे हैं। एंगल ए के सामने वाली साइड कौन सी है, बी सी। तो ये हमारी क्या हो गई, परपेंडिकुलर हो गई, तो ये बेस हो गई। हाइपोटेनस आपको पता ही है 90 डिग्री के सामने वाली होती है, सबसे अलग होती है। तो बस हमारे पास क्या आ गया, तो इसको क्या लिखोगे, इसका मतलब क्या हुआ कि परपेंडिकुलर ये वाला BC अपॉन AC, BC अपॉन AC। ये बात समझ में आ गई। अब हम क्या करते हैं, ट्राइंगल की कोई भी तीन साइड ले लेते, राइट ट्राइंगल की मैंने ले ली मान लिया 3, इसको ले लिया मैंने 4 और इसको ले लिया 5। तो अब रेशो कैसे निकालेंगे इसकी, साइन थीटा की वैल्यू कैसे निकालेंगे, तो यहां पर क्या करो, BC की वैल्यू रख दो अपॉन में AC की वैल्यू रख दो। BC हमारे क्या है 4 और AC क्या है 5, तो 4 अपॉन 5, ये हमारी साइन A की वैल्यू आ गई। अब हम एंगल दूसरा वाला ले लेते हैं, ये वाला ले लेते हैं ना। अब एंगल कौन सा लिया है इसमें हमने, ये वाला C लिया, क्योंकि यहां पे मैंने निशान लगा रखा है A पे, तो ये वाला मैंने C पे लगा रखा है ना। तो अब हमें क्या निकालना है, मान लिया साइन C निकालना है, साइन C। फॉर्मूला वही रहेगा P बाई एच, मतलब परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। तो देखो अब परपेंडिकुलर कौन सा है, पहले तो सर आपने ये बताया था परपेंडिकुलर, बेटे बिल्कुल बताया था, लेकिन मैंने एक बात और बोली थी, जो एंगल है उसके सामने वाली साइड परपेंडिकुलर होती है। तो इसमें तो ये वाला एंगल था, तो इसके सामने वाली साइड कौन सी थी, BC थी। अब एंगल किसकी बात कर रहे हैं हम, C की बात करें, C कहां पर है, यहां पर है, तो इसके सामने वाली साइड कौन सी है, ये वाली है AB। तो अब इसमें AB परपेंडिकुलर हो गया, तो आप ये कह सकते हो AB अपॉन हाइपोटेनस कौन सा है, AC। अब हमने मान ली ये साइड 3 ले लेते हैं, ये 4 ले लेते हैं और ये 5 ले लेते हैं, तो साइन C की वैल्यू क्या हुई, AB की वैल्यू कितनी है 3 है और AC की वैल्यू 5 है। तो देखिए साइन A की वैल्यू इसमें क्या आई, 4/5 आई, इसमें साइन C की वैल्यू क्या आई, 3/5 आई। एंगल से ही परपेंडिकुलर बेस बदल जाएगा, ये बात याद रखना। तो ऐसे ही आप कोस निकाल सकते हो, ऐसे ही tan निकाल सकते हो, फॉर्मूला बस ये याद रखना है। अब मैं ये वाली साइन की तो मैं समझा चुका हूं आपको, कोस का और समझा देता हूं, बाकी सारी की सारी रेशो ऐसे ही निकलेंगी, 6 की 6 रेशो। तो मान लिया मैंने क्या लिखा, कोस A के बारे में बात कर रहा हूं मैं, कोस A। फॉर्मूला क्या हुआ कोस का, कोस का होता है B बाई एच, ये मैंने लिखा हुआ है B बाई एच। एंगल ए इसमें देखो कौन सा है, एंगल ए ये है, तो इसके सामने वाली कौन सी हुई, परपेंडिकुलर हुई, तो एडजेसेंट साइड कौन सी हुई, ये वाली, तो ये बेस हो गया। तो ये याद रखो, जो एंगल है उसके सामने वाला परपेंडिकुलर होता है तो दूसरा अपने आप बेस हो जाएगा। या इस तरीके से याद कर लो, साइड एडजेसेंट टू एंगल इज कॉल्ड बेस। एडजेसेंट साइड जो होती है एंगल की उसे हम बेस बोलते हैं, तो ये बेस हो गया, जब भी बात वही है। तो अब बेस कौन सा हुआ, ए बी हुआ, और हाइपोटेनस क्या हुआ, ए सी हुआ। तो इसका मतलब क्या रिजल्ट निकला हमारा, ए बी अपॉन ए सी, ए बी अपॉन ए सी। तो ए बी की क्या वैल्यू है, यहाँ पे 3 है और ए सी की क्या वैल्यू है 5 है, तो कोस ए की वैल्यू आपके पास निकल के आ गई। अब हम कोस सी की बात कर लेते हैं, कोस सी, तो फॉर्मूला वही रहेगा बी अपॉन एच, मतलब बेस अपॉन हाइपोटेनियस। तो अब सी की बात करें, यहाँ पे सी में एंगल कौन सा है बेटे, सी में यहाँ पर एंगल है,
तो बेस कौन सा होगा, इसके एंगल के सामने वाली साइड कौन सी होगी, परपेंडिकुलर, तो एडजेसेंट साइड कौन सी होगी, बेस होगी। तो बेस कौन सा हुआ यहाँ पे, ये वाला हुआ, उसमें बेस ये वाला था, इसमें ये वाला हुआ, क्योंकि एडजेसेंट साइड तो ये है ना एंगल की, ये वाला एंगल लिया तो इसके एडजेसेंट साइड ये वाली है। तो अब बेस कौन सा हो गया हमारा, बीसी हो गया, बीसी अपॉन एच मतलब हाइपोटेनियस, हाइपोटेनियस का मतलब क्या है यहाँ एसी। तो बीसी की क्या वैल्यू है, 4 है, और एसी की क्या वैल्यू है, 5 है। तो आपका कोस सी क्या आया, 4/5 आया, और कोस ए आया 3/5। आप सारी की सारी रेशियो आप निकाल सकते हो, 6 की 6 रेशियो आप ऐसे ही निकाल सकते हो जैसे मैंने दो निकाली, साइन थीटा और कोस थीटा। पंडित का पी, पंडित हो गया ये, बदरी, बदरी का बी ले लिया, और प्रसाद का पी ले लिया। मतलब हमने ये क्या लिखा, पहला पहला अक्षर लिया, पंडित बदरी प्रसाद, हर हर बोले, हर का क्या ले लिया, एच, और फिर हर बोला दोबारा, फिर बोले का बी, पंडित बदरी प्रसाद हर हर बोले। तो इसके अपोन में ऐसे रख दो, याद हो गया, ये बन गया आगे ना, आपको याद ऐसे ही बन गया ना, P/H, B/H, P/B। तो ये क्या हो गया, पंडित बदरी प्रसाद हर हर बोले। तो ये वाला ऊपर वाला जो हो जाएगा वो पहला याद रखना साइन थीटा, फिर कोस थीटा, कोस थीटा, फिर टेन थीटा। देखो, पंडित बदरी प्रसाद हर हर बोले, सोना चांदी तोले। सोना मतलब एस से मतलब क्या बना, साइन, चांदी से सी से बना कोस, और तोले टी से बना टेन। पंडित बदरी प्रसाद हर हर बोले, सोना चांदी तोले। ये याद रख लो, ऐसे बन जाएगा, बिल्कुल ऐसे ही बन जाएगा, फिर आप ऐसा याद कर सकते हो। ये याद करने का तरीका, मैं तो ये कह रहा हूं डायरेक्ट आप याद करो तो सबसे ज्यादा अच्छा, ये बकवास है, कुछ नहीं है। और नीचे साइन का उल्टा क्या होता है, कोसक थीटा होता है। साइन का उल्टा कोसक थीटा होता है, क्योंकि साइन थीटा क्या होता है, P/H होता है, कोसक थीटा H/P होता है। और कोस का उल्टा सेक थीटा होता है, और टेन का उल्टा कोट थीटा होता है, कोट थीटा। तो ये फॉर्मूला बन गया आपके पास, ठीक है। साइन थीटा मतलब कैसे पढ़ोगे, ऐसा बनाओगे तो साइन थीटा इक्वल टू P/H, कोस थीटा इक्वल टू B/H, टेन थीटा इक्वल टू P/B, मतलब परपेंडिकुलर अपॉन बेस। अब कोसक थीटा नीचे से है तो नीचे से करो, कोसक थीटा H/P, सेक थीटा H/B, कोट थीटा B/P। आप ये याद कर सको। और B/P/H ये वाले होते हैं, B मतलब बेस है, P मतलब परपेंडिकुलर, H मतलब हाइपोटेनियस। दूसरा तरीका क्या कह सकते हो, एक तो मैंने सिखाया आपको पंडित बदरी प्रसाद हर हर बोले। आप दूसरा तरीका याद करोगे, मुझे पता है बच्चों को बहुत ज्यादा पसंद आता है ये वाला मैं जो बोलने वाला हूं। क्या है, पापा बीड़ी पियोगे, हाँ हाँ बेटा। फिर दोबारा दोहरा रहा हूं, पापा बीड़ी पियोगे, हाँ हाँ बेटा। तो याद हो गया, तो आप ऐसा याद कर सकते हो। एक तीसरा तरीका और है, पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा। आप तीसरा तरीका भी याद कर सकते हो। लेकिन ये तीसरा तरीका जो होता है ना गंदा है, क्योंकि किसी देश के ऊपर हमें कमेंट नहीं करना चाहिए, क्योंकि हमारा देश भी अच्छा है तो उनका देश भी अच्छा होगा। तो हमें उनके देश से क्या लेना, हमें अपने देश से मतलब, अगर हम अच्छा बोलेंगे तो हमारे लिए अच्छा होगा। तो मैं तो ये याद कहूंगा सबसे अच्छा तरीका है पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, क्योंकि इसमें पंडित बद्री प्रसाद है, हर हर बोल रहे, भगवान का नाम ले रहे, इसमें कोई बुराई नहीं है। तो मैं तो ये याद कहूंगा कि ये याद करो, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। ये तरीका था इसको याद करने का, 6 की 6 रेशो याद करने का। ये हमारे फॉर्मूले हैं, पहले मैं इनको समझा देता हूं आपको। देखो, पहला फॉर्मूला आपको याद रखना है, ये इसका रेसिप्रोकल होता है, मैं समझा रहा हूं कैसे। साइन थीटा इक्वल टू 1 कोसक थीटा, कोसक थीटा। अब इसी का ये रेसिप्रोकल है। अब देखो ये किस चीज का है, डिवाइड का। अगर ये इधर जाएगा तो किस चीज का हो जाएगा, मल्टीप्लाई का हो जाएगा। देखो ये ऐसे, साइन थीटा इंटू कोसक थीटा इक्वल टू क्या बचा, 1। इसी से ये वाला फॉर्मूला बना है। अब मैं ये साइन थीटा किसका मल्टीप्लाई का इधर मैं डिवाइड में भेज देता हूं, तो क्या बना, कोसक थीटा इक्वल टू 1 साइन थीटा। देखो यही वाला फॉर्मूला है। आपको एक याद कर लिया,
साइन थीटा इक्वल टू 1 कोसक थीटा। तो इसी से ये बना है, ये किसी का डिवाइड का उधर जाके मल्टीप्लाई का हो गया, तो साइन थीटा इंटू कोसक थीटा इक्वल टू 1 के होता है। और अगर मैं इस साइन थीटा मल्टीप्लाई का इधर जाके भेज दूं इधर, तो डिवाइड का हो जाएगा, तो कोसक थीटा इक्वल टू 1/साइन थीटा। ये बन गया फॉर्मूला। देखो मैंने यही लिखा हुआ है, कोसक थीटा इक्वल टू 1/साइन थीटा। ये एक दूसरे के क्या है, रेसिप्रोकल है। ये बात समझ में आ गई, पहला समझ में आ गया। दूसरा क्या है हमारे पास, कोस थीटा इक्वल टू 1/सेक थीटा। अब सेक थीटा किस चीज का, ये आपको याद कर लेना, ये वाला फॉर्मूला। सेक थीटा के क्या है, डिवाइड का, उधर जाके क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई का हो जाएगा। कोस थीटा इंटू सेक थीटा इक्वल टू किसके आ गया, 1 के। इसी से ये फॉर्मूला भी बन गया, कोस थीटा इंटू सेक थीटा इक्वल टू 1 होता है। अगर मैं अब ये कहने लगूं, ये कोस थीटा किस चीज का है, मल्टीप्लाई का, इसको मैं इधर भेज दूं, डिवाइड में चला जाएगा, तो इधर क्या बचेगा, तो सेक थीटा बचेगा। सेक थीटा इक्वल टू, मैंने इसको इधर भेज दिया राइट को, तो ये मल्टीप्लाई का इधर जाके डिवाइड का हो गया, 1/कोस थीटा। इसी से ये वाला भी बना है और इसी से ये वाला फॉर्मूला भी बना है। देखो मैंने ये लिखा हुआ है यहाँ पे, इसी का ये रेसिप्रोकल। आप इसको ऐसा लिख सकते हो, इसको आप ऐसा लिख सकते हो। दूसरा फॉर्मूला याद हो गया आपको। तीसरा फॉर्मूला क्या है, टेन थीटा इक्वल टू 1/कोट थीटा। टेन थीटा इक्वल टू 1/कोट थीटा। अब कोट थीटा किस चीज का है, डिवाइड का, उधर जा क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई का हो जाएगा। तो मैं टेन थीटा इंटू कोट थीटा इक्वल टू 1 के होता है। तो ये वाला फॉर्मूला भी बन गया दूसरा। अब टेन थीटा किस चीज का है, मल्टीप्लाई का, उधर जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड का हो जाएगा। तो यहां क्या बचेगा, कोट थीटा, इसको मैं इधर भेज रहा हूं, तो ये बचेगा कोट थीटा इक्वल टू 1/टेन थीटा। अब ये वाला फॉर्मूला यहां बन गया, कोट थीटा इक्वल टू 1/टेन थीटा। रेसिप्रोकल ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूले बन गए ये वाले। फोर्थ फॉर्मूला क्या है, टेन थीटा इक्वल टू साइन थीटा अपॉन कोस थीटा। साइन थीटा अपॉन कोस थीटा। क्लियर। तो अब आपको टेन थीटा इक्वल टू साइन अपॉन कोस थीटा याद रखना है। रीजन क्या है, जब टेन थीटा आएगा, अगर हमें उसको साइन कोस में चेंज करना होगा, तो टेन थीटा को हम ऐसे साइन कोस में चेंज कर सकते हैं, साइन थीटा अपॉन कोस थीटा। क्लियर हो गया। ये टेन थीटा का फॉर्मूला है। ये कौन सा था, फोर्थ था। अब फिफ्थ देखो, फिफ्थ क्या है, कोट थीटा इक्वल टू कोस थीटा अपॉन साइन थीटा। कोट थीटा इक्वल टू क्या होता है, कोस थीटा अपॉन साइन थीटा। जब कोट थीटा को आप साइन कोस में चेंज करोगे, तो ये वाला फॉर्मूला आपको इस्तेमाल करना होगा, कोट थीटा इक्वल टू साइन थीटा। और टेन का उल्टा क्या होता है, कोट होता है, कोट का उल्टा टेन होता है। देख लो, टेन थीटा क्या था, साइन थीटा अपॉन कोस थीटा था। टेन का उल्टा क्या है, कोट है, तो कोट में ये वाला उल्टा हो गया, कोस ऊपर चला गया और साइन नीचे आ गया। देख लो, मतलब आप ये याद कर सकते हो, टेन का उल्टा कोट है और कोट का उल्टा टेन है। टेन को याद कर लिया तो आप कोट का अपने आप बता सकते हो, उसका पलट दो, उसका रेसिप्रोकल कर दो आप, है ना। ये बात सबको समझ में आ गई। यहां तक आपके हो गए 5 फॉर्मूले हो गए। साइन स्क्वेयर थीटा, साइन स्क्वेयर थीटा। अच्छा एक मैं बात बताऊं पहले आपको, तो जो साइन थीटा होता है, ये स्क्वेयर है ऐसा, ये हम यहां स्क्वेयर ना लगा के यहां पर लगाते हैं। रीजन क्या है, अगर हम ऐसा भी लगा सकते हैं, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर हम ऐसा लगाते तो ये थीटा का भी स्क्वेयर होगा और साइन का भी होगा। ये नहीं, ऐसा नहीं लिखते, कभी मजबूरी हो तो लिख सकते हैं, मान के तो चलते, लिखते तो ऐसा है, लेकिन मन में मान के चलते वो ऐसा होता है। ऐसा ना लिख के हम ऐसा लिखते हैं। बात समझ में आ गई यहां तक। साइन स्क्वेयर थीटा प्लस को स्क्वेयर थीटा, को स्क्वेयर थीटा इक्वल टू 1 के होता है। 1 कब होता है, साइन स्क्वेयर थीटा प्लस कोस स्क्वेयर थीटा इक्वल टू 1। लेकिन 1 कब होगा, यहां पर क्या है, थीटा है, तो यहां पर भी थीटा होना चाहिए। मतलब कहने का मतलब, थीटा की जगह कोई एंगल लेके मैं बता देता हूं आपको, साइन स्क्वेयर 30 डिग्री प्लस कोस स्क्वेयर 30 डिग्री इक्वल टू 1 हो जाएगा, क्योंकि यहां भी एंगल 30 डिग्री है और यहां पर भी एंगल 30 डिग्री है, दोनों जगह सेम एंगल है। तो जब 1 होगा, 1 कब नहीं होगा, साइन स्क्वेयर 45 डिग्री प्लस को स्क्वेयर 30 डिग्री। अब क्या कहेंगे बच्चे,
इक्वल टू 1, 1 नहीं होगा, ये गलत है। गलत क्यों है? क्योंकि यहाँ पे थीटा 45 डिग्री है और यहाँ पर 30 डिग्री है। ये दोनों के दोनों सेम होने चाहिए, दोनों के दोनों एंगल सेम होंगे दोनों जगह, जब ही 1 होगा, वरना 1 नहीं होगा। तो मतलब ये वाला फॉर्मूला समझ में आ गया आपको, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है। 7 और 8 इसी से बने, वो कैसे बने समझते हैं। देखो अब ये क्या है, साइन स्क्वायर थीटा है, ये प्लस कोस स्क्वायर थीटा है। अब प्लस को मैं राइट साइड को भेजूंगा तो किस चीज का हो जाएगा? माइनस का हो जाएगा। तो भेज दो एक बार, साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू, इसको मैं इधर भेज रहा हूं तो ये 1 है, 1 माइनस प्लस का है तो इधर जाके क्या हो जाएगा? माइनस का हो जाएगा, कोस स्क्वायर थीटा। तो ये वाला देखो फॉर्मूला बन गया, साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा, इसी से बना है ये। अब जरूरी है हम साइन कोस को ही भेजें? साइन को भी भेज सकते थे। साइन किस चीज का है? प्लस का, तो प्लस का इधर जाके क्या हो जाएगा? माइनस का, तो इधर क्या बचेगा? कोस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, इसको मैं इधर भेज रहा हूं, ये प्लस का इधर जाके क्या हो जाएगा? माइनस का हो जाएगा, माइनस साइन स्क्वायर थीटा। अब देखो तीनों फॉर्मूले वही बने हैं, तो एक फॉर्मूला याद कर लो ये वाला, इसी से ही ये दोनों बने हैं। ये बात समझ में आ गई? 6, 7 और 8 क्लियर है? यहां तक आपको समझ में आ गया होगा। फॉर्मूला नंबर 9 कौन सा है? 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू होता है सेक स्क्वायर थीटा के। क्लियर? तो आप टेन स्क्वायर को आप किस साइड भेज दो, इसको याद कर लेना, उसी से बन जाएगा। टेन स्क्वायर किस चीज का है? प्लस का, उधर जाएगा तो किस चीज का हो जाएगा? माइनस का, तो इधर कितना बचेगा? 1, 1 इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा, टेन स्क्वायर थीटा। तो ये 10 प्लस का था, इधर जाके माइनस का हो गया, तो ये 1 के बराबर हो जाएगा। लेकिन कब होगा? जब सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा, ये वाला 10 इसी से बना है। देख लो, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। आप इसको ऐसा लिख दो या ऐसा लिख दो। क्लियर? बहुत सारे बच्चे इसको ध्यान से याद रखना है आपको, क्योंकि कई बच्चे क्या करते हैं कि ऐसा लिख देते हैं, टेन स्क्वायर थीटा माइनस सेक स्क्वायर थीटा, उन्हें ये याद नहीं रहता 10 माइनस का है या प्लस का है, और इक्वल टू 1 लिख देते हैं। तो ये गलत हो जाएगा बेटे, ये ऐसा नहीं है। तो टेन स्क्वायर बाद में आएगा, टेन स्क्वायर माइनस का आएगा, तो 1 इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन। आप इसको याद कर लेना मेन, ठीक है? इसी से आप मन में सोच लोगे तो इधर भेजना है तो ये याद हो जाएगा। तो ये वाला 9 मैंने समझाया, 10 आपको इसी से बना है। 11 में क्या है? 1 प्लस कोस स्क्वायर थीटा, 1 प्लस कोस स्क्वायर थीटा इक्वल टू किसके हैं? कोसक स्क्वायर थीटा के, कोसक स्क्वायर थीटा के। अब कोस स्क्वायर थीटा किसका है? प्लस का, इस साइड भेज दो, माइनस का हो जाएगा। तो 1 इक्वल टू कोसक स्क्वायर थीटा माइनस कोस स्क्वायर थीटा, तो ये वाला इक्वल टू 1 के हो जाता है, कोसक स्क्वायर थीटा माइनस कोस स्क्वायर। इसमें भी याद रखना कोट माइनस का रहेगा। देखो ये वाला फॉर्मूला और ये वाला फॉर्मूला बहुत ज्यादा यूज होता है, इसको याद रखना। लेकिन बच्चे गलत कर देते हैं, प्लस वाला माइनस कर देते हैं, माइनस वाला प्लस कर देते हैं, इसको याद रखना। लेकिन किससे बने? इससे और इससे ही बने। ये आपके फॉर्मूले थे। ये रेशो तो मैंने आपको 6 की 6 रेशो बताई दी है। मैंने क्या बताया था आपको? कैसे याद रखोगे ये 6 की 6 रेशो? कैसे? पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, या पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा। या आप ऐसा कह सकते हो, पापा बीड़ी पियोगे? हाँ हाँ बेटा। ठीक है, पापा को बीड़ी पिला रहे हो आप? गलत है ये। चलो याद रखने का तरीका है, कैसे भी याद रखो। ये बात समझ में आ गई? इनको बीच में अपोन में रख दो। ठीक है, मैंने क्या कहा? पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, सोना चांदी तोले। सोना मतलब पहला सोना एस है, एस क्या आ रहा है? साइन आ रहा है, तो यहां लिख दो साइन थीटा। ठीक है, और यहां लिख दो सोना चांदी, सोना तो एस हो गया, चांदी कोस हो गया, कोस थीटा, और तोले टेन हो गया, टेन थीटा। और साइन का उल्टा कोसक होता है। साइन का उल्टा ये याद रखना, साइन का उल्टा क्या होता है? रेसिप्रोकल होता है। देखो यहां भी मैंने बताया था, साइन का रेसिप्रोकल क्या था? कोसक था। इससे ही याद कर लो, या तो साइन का रेसिप्रोकल क्या होता है? कोसक थीटा होता है, कोसक थीटा। और कोस का उल्टा क्या होता है? सेक। देखो यहाँ पे कोस सेक में था, रेसिप्रोकल थे यहाँ पे, तो इसको यहां हो जाएगा हमारे पास सेक थीटा। ठीक है, और टेन का उल्टा क्या था? कोट था।
तो यहाँ टेन का यहाँ पे कोट थीटा। तो ये याद हो गया। साइन थीटा क्या हो गया, साइन थीटा को आप ऐसे पढ़ोगे, साइन थीटा इक्वल टू पी बाई एच। देखो ये लिखा है साइन थीटा इक्वल टू पी बाई, कोस थीटा इक्वल टू बी बाई एच, देखो बी बाई एच है। टेन थीटा इक्वल टू पी बाई बी, टेन थीटा पी बाई बी हो गया। अब कोसक थीटा आप नीचे है तो नीचे से ऐसे पढ़ोगे, तो कोसक थीटा क्या, एच बाई पी, ये हो गया कोसक थीटा एच बाई पी। सेक थीटा एच बाई बी, देखो एच बाई बी। कोट थीटा बी बाई पी, तो बी बाई पी। आप ये याद कर सकते हो, साइन का उल्टा कोसक होता है, कोस का उल्टा सेक होता है, टेन का उल्टा कोट होता है, या कोसक का उल्टा साइन होता है, सेक का उल्टा कोस होता है, और कोट का उल्टा टेन होता है। आपको ये भी बात समझ में आ गई होगी। ये वाले भी रेशो, इसको क्या बोलते हैं, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो। कितनी रेशो होती है, 6 रेशो होती है। अब सारे फॉर्मूले आप समझ में आ गए। एक टेबल और है, टेबल को भी मैं बता देता हूं, इसको मैं यहां से हटा देता हूं। देखो आप ऐसा लिख लो इसको, 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री। तो सबसे पहले याद करना है आपको, क्या रखना है, साइन थीटा। क्या याद रखना है, साइन थीटा। गिनती आती है बस कहां तक, 0 से लेके 4 तक। आप गिनती देखो, 0, 1 इनके नीचे लिखते रहो, 2, 3 और 4, कुछ नहीं करना। तो क्या करो, जो भी गिनती लिख दी उसके अपॉन में 4 कर दो, सभी के अपॉन में 4 कर दो, जो भी इनके अपॉन में 4 कर दिया, और अंडर रूट के अंदर कर दो, अंडर रूट में। ये समझ में आ गया आपको। तो ये क्या हो गया, 0/4, तो 0 ही हो गया। अंडर रूट 0, अंडर रूट 0 किसके बराबर होता है, तो 0 के बराबर ही होता है। इसका सोल्व होकर 0 आ गया। तो यहां किसके था, ये साइन 0, तो 0 डिग्री आ गया, साइन की वैल्यू क्या आ गई, 0। अब यहां देखो 1/4, हम इसको ऐसा लिख सकते थे, अंडर रूट अपॉन अंडर रूट 4 इसको। तो अंडर रूट 1 इक्वल टू किसके होता है, 1 के होता है। और अंडर रूट 4 क्या होता है, आपको पता है, 2 इंटू 2। तो इसका पेयर में से बाहर निकल के क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। तो ये आ गया हमारे पास 2। तो इसकी वैल्यू क्या आ गई, 30 की 1/2 आ गई। अब किसकी बात कर रहे हैं हम, 45 डिग्री। अब ये अंदर अंदर पहले कट रहा है, 1/2 है ना। तो ये रूट किसका है, आप इसको ऐसा लिख सकते थे, ऐसा। तो ये बाहर निकल के आ जाएगी तो 1 आ जाएगा, ये रूट से बाहर आएगा ही नहीं, 1/√2। तो इसकी वैल्यू कितनी आ गई, 1/√2। 45 का हो गया। अब यहां देखो, इसको ये 60 वाले की बात कर रहे हैं हम इसकी। तो ये क्या हो गया, √3/√4। तो √3 तो बाहर निकल के नहीं आएगा, और 4 निकल के बाहर आ जाएगा 2। तो इसकी वैल्यू क्या आ गई, √3/2। क्लियर। और 4/4 कट के आ गया 1, 1 का रूट होके 1 ही आ जाता है। हमने क्या निकाल ली, साइन की, साइन 0 डिग्री की 0 वैल्यू होती है, साइन 30 की 1/2। देखो अब देखो, साइन 0 डिग्री की क्या वैल्यू है, 0, देखो ये रही 0। अब साइन 30 की कितनी है, 1/2, ये रही 1/2। अब साइन 45 की कितनी है, 1/√2। साइन 45 की कितनी है, 1/√2। अब साइन 60 की कितनी है, √3/2। और साइन 90 की कितनी है, 1। तो साइन 90 की कितनी है, हमारे पास 1। ये ऐसे लिखा हो, ये ऐसे लिखा हो, तो आप कैसे भी लिख सकते हो, उससे कोई फर्क नहीं होता। आपके पास यहां तक आ गई वैल्यू, किसकी आ गई, साइन की आ गई। अब किसकी निकाल रहे हैं, कोस की निकाल रहे हैं, किसकी, कोस थीटा की। जो यहां पर लिखा है वो उसको उल्टा लिख दो, आप इसको इधर ले आओ और इसको इधर ले आओ। तो ये यहां से शुरू कर दो, यहां पर क्या है, लास्ट में इसको शुरू में लिख दो 1, इसको दूसरे नंबर पर लिखो, इसे तीसरे पे थे, तीसरे पे लिख दो 1/√2, इसे चौथे पे लिख दो 1/2, और ये 0 डिग्री हो गया। तो कोस थीटा की वैल्यू क्या होती है, कोस 0 की डिग्री कितनी हुई, 1। कोस 0 देखो, कोस 0 कितनी है यहाँ पे, 1। देखो ये रही सारी 1, √3/2, 1/√2, देख लो मिला लो, बेशक सारी वही है ना। अब आपको क्या करना है, टेन थीटा निकालना है, ये वाली वैल्यू निकालनी है, ये सारी सारी टेन थीटा की। तो टेन थीटा यहां लिख दो, टेन थीटा। अब ध्यान से समझना, टेन थीटा मैंने फॉर्मूला बताया था आपको, यहां पे देखो टेन थीटा क्या था, टेन थीटा मैंने फॉर्मूला बताया था, साइन थीटा अपॉन कोस थीटा, साइन थीटा अपॉन कोस थीटा। अब मैं 0 के डिग्री के बारे में बात कर रहा हूं, साइन 0 डिग्री क्या हुआ, 0। अब मैं देख रहा हूं, यहां पे लिख रहा हूं मैं, साइन क्या हुआ, 0, और कोस क्या हुआ, 1। तो ये क्या हो गया हमारे पास, 0/1,
जीरो डिग्री के बारे में बात करें, 0/0 क्या होता है, जीरो। तो टेन थीटा की वैल्यू क्या आ गई, 0 डिग्री आ गई। अब 30 में क्या है, साइन थीटा क्या है, 1/2। साइन थीटा क्या है, 1/2। और कोस थीटा क्या है, √3/2। √3/2। आप फ्रैक्शन हो तो पलट जाता है, या नीचे वाला नीचे के साथ कट जाता है, क्या बचा हमारे पास, 1/√3। 1/√3 हो गया। 1045 में देखो 1/√2। 1/√2। और कोस भी 1/√2 है, 1/√2। नीचे वाले के साथ कट जाए, क्या बचेगा आपके पास, 1 बचेगा। तो यहां 1 आ गया। अब हमारा कौन सा निकाल रहे हैं, tan60 का साइन थीटा क्या है, √3/2। √3/2। और कोस थीटा क्या है, 1/2। नीचे वाले 2 से 2 कट गया, तो √3/1। 1 तो हम लिखते नहीं नीचे, तो क्या आ गया, √3 आ गया। तो tan60 की वैल्यू क्या आ गई, √3 आ गई। अब यहां पर और देखो, ध्यान से देखना इसको, आपको यहां बच्चे बहुत ज्यादा गलती करते हैं। अब tan90 की बात कर रहे हैं, tan90 में आपका साइन थीटा क्या है, 90 का 1। 1 कोस थीटा का 90 क्या है, 0। 1/0 कभी नहीं होता, नॉट डिफाइन होता है। 0/1 तो 0 होता है, लेकिन डेनोमीटर में भी कभी भी 0 नहीं आना चाहिए। तो 1/0 क्या, नॉट डिफाइन, मतलब एनडी लिख दूं, एनडी का मतलब क्या होगा, नॉट डिफाइन, मतलब इसकी वैल्यू हम डिफाइन नहीं कर सकते। तो मिलाओ इससे, देखो जीरो, देखो जीरो, 1/√3, 1√3 और नॉट डिफाइन। क्लियर हो गया, ये तीनों की तीनों याद हो गई। ऐसे आप टेबल बना सकते हो। वैसे मैं जो अभी तो मैं लिख के बता रहा हूं, लेकिन मैं आपको एक वीडियो, स्पेशल वीडियो लेके आऊंगा, 15-20 मिनट की होगी। उसके अंदर अगर आपने ध्यान से देख लिया, तो जिंदगी भर कभी भी टेबल को आप भूलोगे नहीं। 5 मिनट के अंदर अंदर सारी टेबल अपने आप याद हो जाएंगे। टीचर बोलेगा, मन में तो आपके आ जाएगी, लेकिन थोड़ी सा आपको याद करने, बोलने में टाइम लगेगा, जो लगेगा, इतने फटाफट से आप जवाब दे सकोगे। ठीक है, लेकिन थोड़ा सा वीडियो का वेट करो, पहले इसको समझा दूं मैं आपको। वो 8.2 में आएगी जो एक्सरसाइज, तो जब टेबल का यूज होगा 8.2 में, जब मैं आपको वीडियो लेके आऊंगा, पहले जब समझा के, जब 8.2 कराऊंगा, पहले 8.2 को फिनिश करके उसके बाद मैं 8.2 में वो वीडियो लेके आऊंगा, टेबल को मिनटों में कैसे याद करें। साइन का उल्टा क्या होता है, कोसक होता है। साइन का उल्टा कोसक होता है, यहां लिखो कोसक। यहीं से समझा देता हूं मैं, चलो देखो, साइन का उल्टा क्या है, कोसक। अब साइन क्या है, साइन देखो, साइन क्या है, 0 है। तो 0 है, इसके अपॉन में 1 नहीं है, तो 1 इसका उल्टा करोगे तो क्या हो जाएगा, 1/0 हो जाएगा। तो मतलब नोट डिफाइन हो गया ये, देखो नोट डिफाइन। इसके अपॉन में नहीं है ना, तो इसके अपॉन में क्या है, 1 है। तो साइन साइन 0 डिग्री क्या है, 0/1। और कोसक साइन का उल्टा होता है, तो इसका उल्टा करो, तो 1/0। 1/0 क्या होता है, नोट डिफाइन। देखो नोट डिफाइन हो गया। अब कोसक 30 की देखो, क्या होता है, साइन का उल्टा क्या होता है, कोसक होता है। साइन 30 की देखो क्या है, 1/2। इसका पलट दो इसको, तो 2/1। 2/1 इक्वल टू किसके, 2 के। अब 45 देखो, √1/√2। √2/1 तो क्या आ जाएगा, √2 आ गया। इसी तरीके 60 का क्या आ जाएगा, √3/2 है, तो कोसक क्या करोगे, इसका उल्टा कर दो, 2/√3। देखो इसका उल्टा ये है, साइन का उल्टा कोसक होता है, देख लो ये। और ये क्या है, तो साइन, इसके अपॉन में कुछ नहीं है, तो 1/1। 1/1 क्या होता है, 1 ही होता है, देखो 1 ये आ गया। अब यहां पर देखो, सेक के बाद कोसक निकल गया। अब सेक देखो, सेक का उल्टा क्या होता है, कोस होता है, नहीं, कोस का उल्टा क्या होता है, सेक होता है। कोस का उल्टा सेक होता है। तो देखो कोस, ये अपॉन में, तो 1/1 क्या हो गया, 1 हो गया। देखो 3/2, इसका उल्टा क्या हो जाएगा, सेक, तो इसका 2/√3। देखो 2/√3 आ गया। यहां देखो 45 में कोस का उल्टा करो, 1/√2 है, तो √2/1 आके √2 ही रह गया। अब यहां 1/2 है, तो ये क्या बन गया, 2 बन गया। अब यहां देखो, इसके अपॉन में कुछ नहीं होता, तो 1 है, तो 1/0 क्या हो जाएगा, नॉट डिफाइन हो जाएगा। तो सेक भी पता लग गया आपको। अब tan देखो, tan का उल्टा क्या होता है, कोट। मैंने बताया था जैसे पीछे वीडियो में अभी बताया था पीछे, tan का उल्टा क्या होता है, कोट। कोट निकालना तो tan का उल्टा कर दो, 0/1 है तो 1/0। 1/0 क्या होता है, नोट डिफाइन। देखो नोट डिफाइन, इसका उल्टा करो, √3/1 हो जाएगा। रूट नीचे 1 लिखते नहीं, तो √3 आ गया। तो इसके अपॉन में नहीं है, तो 1 तो होता ही, 1/1 क्या हो गया, 1 ही हो गया।
तो इसका क्या हो गया, इसके अपॉन में नहीं तो क्या हो गया, अपॉन 1, √3 अपॉन 1 का उल्टा कर तो 1 अपॉन √3 हो गया। अब नोट डिफाइन, नोट डिफाइन को कैसे लिखते हो, देखो 1 अपॉन 0 लिखते हो। नोट डिफाइन का मतलब क्या होता है, 1 अपॉन 0। तो इसका उल्टा करोगे तो क्या हो जाएगा, 0 अपॉन 1, और 0 अपॉन 1 क्या होता है, 0 होता है। तो ये देखो इसका 0 आ गया। तो सारी की सारी टेबल आप एक बार गिनती याद हो गई तो फटाफट से आप इसको पूरी की पूरी टेबल आप बना सकते हो और याद भी कर लेना। आपको मैंने सारे फॉर्मूले एक्सप्लेन कर दिए, कैसे बनेंगे, कैसे बनते हैं, और टेबल बनानी सिखा दी। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो। स्क्रीनशॉट लेने के बाद में आप सीरियल वाइज से इनको लिख लेना और ये याद कर लेना। तो यही फॉर्मूले आपको चैप्टर नंबर 8 और चैप्टर नंबर 9 के अंदर यही यूज होने वाले हैं, इससे ज्यादा कुछ नहीं होगा। और एक्सप्लेन मैंने कर ही दिया, और जैसे जैसे वीडियो में आगे क्वेश्चन आते रहेंगे हम एक्सप्लेन करते रहेंगे। चलिए एक एग्जाम्पल एनसीईआरटी का एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट और कर लेते हैं। एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट में क्या बोला गया बेटे, गिवन 10a इक्वल टू 4/3। आपको ये याद, अच्छा एक मैं पहले एक बात सुनो। तो बहुत सारे बच्चे ना क्या होता है, हम लिखते क्या है साइन थीटा, बोलते क्या है साइन थीटा। बहुत सारे बच्चे बोलेंगे सिन थीटा। सिन थीटा नहीं होता, एक्चुअल में नाम ये होता है, इसको हम शॉर्ट नाम बोलते हैं साइन। तो इसके जो असली नाम होते हैं देखो ये वाला होता है साइन, SINE। तो इसको क्या बोलोगे, साइन ऑफ थीटा, साइन ऑफ थीटा। तो इसको शॉर्ट में बोलते हैं साइन थीटा। सिन थीटा नहीं होता ये, साइन थीटा। SIN नहीं होता, लेकिन शॉर्ट में हम SIN लिखते हैं, ठीक है। और कोस को हम कोसाइन होता है वैसे तो, कोसाइन, इसको शॉर्ट में क्या लिखते हैं, कोस थीटा लिखते हैं। वैसे क्या होता है, कोसाइन होता है ये, कोसाइन ऑफ थीटा, तो कोस थीटा। इसको शॉर्ट फॉर्म है ये इसकी। टेन नहीं होता, टेंजेंट होता है। टेंजेंट का शॉर्ट फॉर्म है, जैसे हमारे नकली नाम नहीं होते, प्यारे प्यारे छोटे छोटे नाम हो जाते हैं, वैसे बहुत बड़े बड़े नाम होते हैं। तो ऐसे इनके ये बड़े बड़े नाम है, तो इसको हमने बाद में शॉर्ट कर दिया। तो टेंजेंट को हम टेन बोलेंगे, कोशेकेंट को कोसक थीटा बोलेंगे, सीकेंट को सेक थीटा बोलेंगे, कोट एजेंट को कोट थीटा बोलेंगे। एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट में आपको क्या गिवन दिया है, 10a इक्वल टू 4/3, और क्या क्या रेशो पूछ ली, फाइंड द अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो। एक वैल्यू दे दी, अदर पूछ ली, मतलब टोटल रेशो कितनी है 6। तो आपको पास 10 वाली दे दी, 10 दे दी और 5 पूछ ली, साइन थीटा, कोस थीटा, कोसक थीटा, सेक थीटा और कोट थीटा। मतलब क्या पूछी, अदर पूछ ली। एक 10 की वैल्यू दे दी और अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो पूछ ली। अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो कौन सी होती है, 6 की 6 होती है। एक गिवन दे दी तो 5 पूछ ली। मतलब क्या क्या पूछा उसने, यहां पे मैं लिख देता हूं, साइन ए पूछा, कोस ए पूछा, 10 तो गिवन है, कोसक ए पूछा, सेक ए पूछा और कोट ए पूछा। क्लियर। मान लिया आपके पास ये ट्राइंगल है, एंगल कौन सा दिया है, ए। तो मतलब 90 डिग्री पे तो एंगल ये हो नहीं सकता ए, क्योंकि ए तो एक्यूट एंगल होना चाहिए। तो ये हमने मान लेते ए, ये वाला एंगल मान लेते हैं। तो इसको बी दे देते हैं नाम और इसको सी दे देते हैं। तो tan ए क्या होता है, tan ए का फॉर्मूला हमारे पास क्या है, P/B। P/B कहने का मतलब है, P का मतलब परपेंडिकुलर है और B का मतलब 3 है। मतलब परपेंडिकुलर 4 है और बेस 3 है। तो हमारा परपेंडिकुलर को कितना होगा, P कौन परपेंडिकुलर कौन सा है इसके अंदर, A की बात कर रहे हैं तो A के सामने वाला परपेंडिकुलर, तो ये कितना हो गया 4 हो गया, और बेस कितना हो गया 3, ये बेस हो गया। अब क्या करोगे आप, पाइथागोरस लगा दो, दो साइडें मिल गई, पाइथागोरस लगा दो। आप ये निकाल लो सबसे पहले, पाइथागोरस क्या होती है, हाइट का स्क्वायर इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस में परपेंडिकुलर का स्क्वायर। तो मतलब इसके अनुसार क्या हुआ फॉर्मूला पाइथागोरस का, AC का स्क्वायर इक्वल टू AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर। ये पाइथागोरस आपने पढ़ी राइट ट्राइंगल में, तो उठाओ और इनकी वैल्यू रख दो। AC का स्क्वायर इक्वल टू AB कितना है 3, तो 3 का स्क्वायर हो गया, प्लस BC कितना है 4, 4 का स्क्वायर हो गया। तो अब सॉल्व करो इसको, तो कितना हो गया 9 प्लस 16, तो AC का स्क्वायर हो गया आपके पास 25। AC जो आएगा वो स्क्वायर है, इधर जाके अंडर रूट में आ जाएगा, अंडर रूट 25, और ये बाहर कितना निकल जाएगा 25 का, तो 5 निकल जाएगा, 5 × 5। तो AC हमारे पास क्या आ चुका 5 आ चुका, ठीक है।
AC हमने निकाल लिया। अब तीनों साइड ट्राइंगल की निकाले। सबसे पहले अगर ऐसा दे रखा हो तो ट्राइंगल की आप तीनों साइडें निकाल लिया करो, फिर उसके बाद क्वेश्चन करेंगे। क्लियर? ये बात आपको ट्राइंगल की तीनों साइड मिल गई। ये हमने ट्राइंगल की तीनों साइड निकाल ली। AB कितना आया है 3, BC कितना आया है 4 और AC आया है हमारा 5। बता दिया हमने tan है तो गिवन दे रखा है। अब क्या निकालना है आपको? sin A निकालना है। तो A देखो, एंगल A, sin A क्या होता है देखो, P/H। तो A की बात करें, A के सामने वाला कौन सा होगा? परपेंडिकुलर होगा। तो फॉर्मूले में क्या है? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। तो सामने वाला परपेंडिकुलर है, कितना है 4 और हाइपोटेनियस कितना है 5। तो 4/5 आ गया। तो साइन A निकाल दिया हमने। अब क्या निकालना है? कोस A। कोस A का फॉर्मूला क्या होता है? B/H। तो एंगल A की बात करें तो बेस कौन सा हुआ? बेस एंगल की एडजेसेंट साइड वाले भी। तो कितने हुई एडजेसेंट साइड? ये वाली बेस हो गई। ये तो सामने वाला तो परपेंडिकुलर हो गया, तो ये वाला बेस हो गया। बेस हमारा 3 हो गया और हाइपोटेनस हो गया हमारा 5। तो बेस अपॉन हाइपोटेनस था तो वैल्यू आ गई 3/5। तो आपके पास साइन भी आ गया, कोस भी आ गया और टेन भी आ गया। ठीक है, अब आपके पास क्या बचा? कोसक, सेक और कोट। आपको ये बात पता है साइन का उल्टा क्या होता है? कोसक होता है। मैंने बताया था आपको, देखो साइन क्या है? P/H और कोसक क्या है? H/P। इसी का तो उल्टा है। तो बस साइन का उल्टा कर दो, कोसक आ जाएगा। कोसक है, साइन का उल्टा क्या है? साइन क्या है? 4/5। तो ये क्या हो जाएगा? 5/4 हो जाएगा। नहीं समझ में आ रहा तो फॉर्मूले से भी आप निकाल सकते हो, उससे भी निकलेगा। फॉर्मूले में क्या है? H/P। क्या है? H/P। तो हाइपोटेनस अपॉन परपेंडिकुलर। तो हाइपोटेनस क्या हो गया इसके हिसाब से? 5 और परपेंडिकुलर थीटा ये, तो इसके सामने वाला परपेंडिकुलर 4 हो गया। तो 5/4। साइन का उल्टा क्या होता है? साइन का उल्टा कोसक होता है और कोस का उल्टा सेक होता है और टेन का उल्टा कोट होता है। ये बात समझ में आ गई? कोसक निकल गया, सेक थी, सेक ए। सेक किसका उल्टा होता है? कोस का। कोस क्या निकाला है हमने? 3/5। तो क्या निकल गया? 5/3 निकल गया। और टेन का उल्टा क्या होता है? कोट होता है। कोट ए निकालना है और टेन तो हमारे पास गिवन ही दिया था। टेन ए क्या दिया था? 4/3। तो ये 3/4। ये 6 की 6 रेशो निकालनी थी, 6 की 6 रेशो हमने निकाल दी। इस कंसेप्ट को समझ लोगे अच्छी तरीके से, फिर क्वेश्चन आपको हलवा लगने लग जाएंगे। इसीलिए मैंने इसको इंट्रोडक्शन वीडियो के अंदर डाला था। ठीक है, अब आपको समझ, अगर आप इससे करना चाहते हो तो इससे भी करोगे तो यही आंसर आने वाला है। चलिए, वीडियो अगर और ज्यादा करेंगे तो बहुत ज्यादा लंबी हो जाएगी। इस वीडियो को यहीं पे फिनिश करते हैं।